श्री धूनीवाले दादाजी धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव कल। सेवादारों और ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में धार्मिक आयोजन होंगे। तारांकन 108 दीपों से मुख्य आरती होगी। ट्रस्ट की ओर से धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। खंडवा स्थित श्री धूनीवाले दादाजी धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव 23 जुलाई को मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल अंतर्गत प्रशासन द्वारा 4 दिन आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की वजह से शुक्रवार को सेवादारों और ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में धार्मिक आयोजन होंगे। मुख्य निशान ट्रस्ट की ओर से पेश किया जाएगा। गुरुवार सुबह से ही अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश रोकने के लिए जिले की सीमाओं और शहर में बैरिकेडिंग कर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट की ओर से धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। पूर्णिमा उत्सव के लिए दादाजी मंदिर के शिखर और परिसर में आकर्षक रोशनी की गई है। हर साल गुरु पूर्णिमा पर देश भर से 4 से 5 लाख श्रद्धालु अवधूत संत केशवानंद जी महाराज बड़े दादाजी और उनके शिष्य तथा उत्तराधिकारी हरिहर भोले भगवान छोटे दादाजी की समाधि के दर्शनार्थ आते हैं। 2 सालों से कोरोना की वजह से यह प्रतिबंध लगाने से आम श्रद्धालु उत्सव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में गुरु भक्त अपने आराध्य की समाधि पर शीश नवाने तथा निशान पेश करने के लिए आते हैं। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने 21 जुलाई से 4 दिन तक जिले की सीमाएं सील कर दरबार में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले साल भी कोरोना काल में प्रवेश प्रतिबंधित होने से गुरु पूर्णिमा उत्सव की रंगत फीकी रही थी। इस वर्ष 20 जुलाई की रात 12 बजे तक ही निशान चढ़ाने की अनुमति होने से बुधवार शाम तक बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी श्रद्धालुओं ने दादाजी महाराज की समाधि दर्शन कर निशान अर्पित किए। गुरुवार से दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ न बढ़े, इसे लेकर 3 स्तर पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को रोका की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने श्री दादाजी दरबार में प्रतिबंध के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए एक बार में केवल 50 सेवादारों को प्रवेश की अनुमति दी है। इनके अलावा मंदिर ट्रस्ट, पटेल सेवा समिति व दादाजी भक्त छोटे सरकार के प्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा सिलसिला। गुरु पूर्णिमा पर सुबह 3:30 बजे बड़े और छोटे दादाजी महाराज की समाधि स्नान और अभिषेक के साथ धार्मिक आयोजन का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद 5 बजे आरती, नैवेद्य सेवा उपरांत 7:30 बजे प्रातःकालीन आरती और दादा नाम होगा। सेवा और नैवेद्य के बाद दोपहर 3:30 बजे मालिश, स्नान व अभिषेक, सत्यनारायण कथा होगी। इसके बाद चादर बदलकर 5 बजे सायंकालीन आरती होगी। रात 8 बजे 108 दीपों से मुख्य आरती होगी। हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस वर्ष सेवादार और प्रमुख लोगों इसमें मौजूद रह सकेंगे। रात 12 बजे मुख्य हवन होगा। श्री धूनीवाले दादाजी धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव कल। सेवादारों और ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में धार्मिक उपस्थिति में आयोजन है ये, जिसमें प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शनार्थी जो कि बाहर गांव से प्रतिवर्ष आते थे, 5 लाख की संख्या में जो देश विदेश से दर्शनार्थी आते थे, वे इस वर्ष पूर्व में 20 तारीख के पहले ही उसमें भी सीमित संख्या में आकर के वे यहाँ दर्शन कर लाभ ले करके जा चुके हैं। निशान वे लोग यहाँ चढ़ा चुके हैं। अब 23 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, पर्व पर जो आयोजन होते हैं वो नियमित रूप से होंगे। प्रातःकाल 4 बजे से सेवा का कार्य होगा, समाधियों का स्नान होगा, उसके बाद चादरें पेश होंगी, नैवेद्य अर्पण होगा और बड़े दाई महाराज के यहाँ मंदिर में प्रातःकालीन मंगल आरती सुबह 5 बजे होगी, जो 5:30 बजे तक चलती है। उसके बाद सुबह 7:30 बजे की बड़ी आरती होगी। उसके बाद में 10 बजे की सेवा होगी, चादरें पेश होंगी, नैवेद्य अर्पण होगा, श्रृंगार होगा और उसके बाद पुनः दोपहर 3:30 बजे सेवा का कार्य होगा, जिसमें अभिषेक, मालिश और गंगाजल नर्मदा जल से स्नान होगा, चादरें पेश होंगी, नैवेद्य अर्पण होगा और शाम को 5 बजे सायंकालीन छोटी आरती होगी। बड़े दादाजी महाराज के मंदिर में कथा होगी, कथा की दोनों आरतियाँ होंगी और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और रात को 8:30 बजे बड़ी आरती होगी, जिसमें कि समाई से भी आरती होती है, दोनों छड़े रहती हैं और ये 7 विशेष आरतियां जो हैं विशेष पर्वों की होगी। उस तरह से भी रात को 10 बजे सेवा का कार्य होगा और फिर बड़ा हवन होगा। इस तरह पूरा
दिन का कार्यक्रम जो है नियमित जैसा होता है गुरु पूर्णिमा पर पूर्ण उत्साह के साथ सेवाधारी लोग यहाँ पर उपस्थित रह करके इस आयोजन को संपन्न करेंगे। दादाजी महाराज के सभी भक्तों की ओर से सेवाधारी उनके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ ये कार्य को यहाँ सेवा का कार्य संपन्न कराने में सहयोग करेंगे।